जब आपके इर्द गिर्द आपके आसपास सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा हो तो एक बारगी आपका मन नहीं करेगा कि आप कोई नेगेटिव बात करें। लेकिन पत्रकारिता के पेशे की मजबूरी या यूं कहिए जिम्मेदारी ये बताती है कि जो अच्छा है उसको लेकर खुश होने के साथ साथ जो और बहुत कुछ अच्छा हो सकता था लेकिन नहीं हुआ उसको लेकर सवाल भी करते रहा जाए। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और जब आप राजगीर आएंगे तो एक बार यहां आकर आपको अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि बिहार के बहुत सारे इलाकों में विकास का एक अच्छा मॉडल हो सकता था राजगीर। लेकिन बिहार घूमने के बाद, देखने के बाद ये बात भी आप जल्दी ही समझ जाएंगे कि बिहार में पर्यटन की संभावनाओं को एक बहुत छोटे से दायरे में सीमित कर दिया गया है और ये बात आपको थोड़ी सी जरूर खलेगी। तो बिहार में ऐसे बहुत सारे दूसरे शहर हैं जो कि आज भी नीतीश कुमार के चहेते शहरों में से शामिल होने के लिए एक तरीके से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि राजगीर को नीतीश का सबसे चहेता, सबसे पसंदीदा शहर होने का फायदा मिला है। उनकी नजरे इनायत बाकी शहरों पे कब होगी इसका इंतजार वो आज भी कर रहे हैं। इसीलिए हम राजगीर आ गए हैं और यहां घूम फिर कर लोगों से बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार में विकास की संभावनाओं और उसको लेकर सवालों को चुनाव के संदर्भ में लोग कैसे देखते हैं। आप कहां से आए सर? गया से। तो राजगीर आप पहली बार आए हैं कि पहले भी आते रहे? पहले भी आए हैं। तो जब आते हैं, बार बार आप आते रहे हैं, तो बदलाव आपको दिखता है इस शहर? बदलाव तो है ना? अच्छा है। अच्छा। चीजें व्यवस्थित दिखती हैं, सड़कें वड़कें, है ना? और लगता है कि हर बार जब आते हैं तो कुछ नई चीज देखने को मिलती है। और गया के बारे में आप क्या सोचते हैं? गया इसी तरह का बदलाव क्या गया में है? गया में सिर्फ रेलवे स्टेशन का बदलाव हुआ है, उसके अलावा गया में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो रेलवे स्टेशन का बदलाव तो नीतीश जी ने कराया नहीं, वो तो केंद्र सरकार की योजना है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। क्योंकि वहाँ पे गया में 16 सीट है, जिसमें से 14 सीट राजद जीत गया। राजद? अच्छा, आरजेडी। हाँ, आरजेडी ने जीता। हाँ, इस वजह से नीतीश ने गया में कोई काम नहीं। अच्छा, नीतीश जी नाराज हैं गया से? हैं? नाराज। अब लीजिए, ये एक नई कहानी है। हाँ? नाराजगी में काम नहीं कर रहे हैं, कि जिताओगे तुम आरजेडी को और विकास हमसे चाहोगे तो ये नहीं होगा। अरे लेकिन क्या एक मुख्यमंत्री को ये सब ऐसे सोचना चाहिए? तो उनका तो पूरा प्रदेश है। लेकिन हम लोग मोदी जी को देते। आप लोग मोदी जी को वोट करते हैं? अच्छा, तो तुम पढ़ाई करती हो? जी। क्या? BA LLB। अच्छा, तो वोटर तो होगी तुम? हाँ, लेकिन इस साल है। अच्छा, इस साल मतलब फर्स्ट टाइम वोटर हो? ये लीजिए, जेनजी और नए वोटर 14.5 लाख बिहार में इस बार फर्स्ट टाइम वोटर हैं। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि बिहार में 58% आबादी, 58% आबादी ऐसे लोगों की है जिनकी उम्र 25 साल से कम है और 14.5 लाख उसमें ऐसे हैं जो कि फर्स्ट टाइम वोटर हैं। तो पहली बार वोट देने जाओगे आप, तो क्या मन बनाया है इस बार? क्या सोच के वोट दोगे? इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं है। अच्छा। दूसरा, गया में ड्रेनेज सिस्टम बहुत बेकार है। हाँ। तीसरा, रोड पे भी कोई काम किया गया नहीं है। हाँ। कोई कैसे नीतीश सरकार को वोट दे जब ये सब जो बेसिक नीड है लोगों का वो नहीं फुलफिल हो रहा है। जल नल जो योजना आया है वो भी सारे घरों में नहीं मिला है। इलेक्ट्रिसिटी का भी वही हाल है, अच्छा नहीं है। तो कह रहे हैं कि हम तो 125 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं। वो तो इस बार से हुआ है ना। अच्छा, इसके पहले नहीं था। और दूसरी बात की जो महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के विकास को लेकर नीतीश जी ने जो काम किया है, लोग कहते हैं अद्भुत काम किया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 जो है वो हर गली के बाहर किया गया है, वो अच्छा है। लेकिन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है पढ़ाई के लिए, वो सब नहीं है। आपने कहा कि हम लोग तो वोटर जो हैं वो नीतीश जी के ही हैं या बीजेपी के, अब आप कह रहे हैं कि काम भी नहीं हुआ है, तो फिर वोट किस बात के लिए दे रहे हैं आप लोग? मोदी जी को, मोदी जी ने विकास किया है। अच्छा। हाँ, हम लोग देश को देखते हैं। देश को देखते हैं।
मतलब बिहार में थोड़ा ऊंच नीच भी होगा तो चलेगा, लेकिन देश अगर अच्छा कर रहा है काम, देश में अच्छा काम हो रहा है तो हम सपोर्ट करेंगे, करेंगे। क्या सर आपको लगता है कि ये ठीक वो है, सोच है कि भाई बहुत बढ़िया सोच है, बढ़िया सोच है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम लोग अगर सरकार में आए, सत्ता में आए तो 3 करोड़ नौकरी देंगे, हर घर में नौकरी हो जाएगी। तो तुम तो अभी नौजवान हो, युवा हो, तुमको नहीं लग रहा है कि नौकरी मिल जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा? ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि आप 3000 को एक साथ जॉब दे रहे हैं। 3 करोड़ को, हाँ 3 करोड़ को सर, हाँ हाँ नहीं संभव है। पहले से ही एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, हाँ लोग पहले से ही अंडर एम्प्लॉयमेंट में है, कैसे वो फुलफिल कर सकते हैं? अभी वाले को देंगे, पीछे वाले का क्या? अच्छा, हाँ। और लोग कह रहे हैं कि इतना पैसा भी कहाँ है सरकारी खजाने में कि भाई इतने लोगों को आप नौकरी दे देंगे, नहीं? ये भी बात है। तो किसी राज्य का विकास इस बात से सिर्फ तय नहीं होता कि वहां रहने वाले लोग उस राज्य में कैसे काम करते हैं, अपने राज्य के बारे में क्या सोचते हैं। बाहर के लोग आपके राज्य के बारे में क्या सोचते हैं, क्या धारणा रखते हैं, आपके राज्य में निवेश करने को लेकर उनकी क्या राय है, ये बहुत सारी बातें हैं जो कि एक छवि बनाती है किसी राज्य की, और वो विकास का एक तरीके से एक इंटीग्रल पार्ट है। हमारे साथ जो लोग हैं आज वो गुजरात से आए हैं, और मैं ऐसे ही बातचीत में इन्होंने कहा हमसे कि भाई मैं 15 साल पहले आया था और आज का अनुभव दोनों बिल्कुल अलग है। किस मायने में अलग है जरा आप समझिए इनसे। आप कहाँ से आए? जी मैं सूरत गुजरात से आता हूँ जी। टेक्सटाइल का व्यवसाय करते हैं हम लोग। अच्छा। हम लोग 300 जन अभी सम्मेद शिखर जी की यात्रा पे आए हैं। हाँ। टोटल यंगस्टर है, सूरत में हमारी छुट्टियाँ रहती है अभी। अच्छा। तो 300 लोग आए? 300 लोग आए, 6-7 बस है, पूरा मैनेजमेंट से आए हैं हम लोग। अच्छा। और बच्चे देखिए, छोटे बच्चे भी साथ में, टोटल यंगस्टर आए हैं। बिल्कुल। तो हम 27 किलोमीटर की पैदल यात्रा की है परसों 26 तारीख को। ठीक है। और फिर रिजुवालिका से कल लछुआर जी, और आज हम लोग यहाँ राजगीर पहुंचे हैं। ठीक है। और कल नालंदा विश्वविद्यालय के दर्शन करके फिर परसों अयोध्या जाएंगे। ठीक है। तो अभी जब आपने कहा कि 15 साल में पहले आया था, उस समय की बात और थी, अब कुछ और? वास्तविकता ऐसी है कि हमें बहुत आश्चर्य होता है कि 15 साल पहले कहीं कुछ बिजनेस के टूर से हम लोग आए थे, मैं खुद अकेला। हाँ। लेकिन ऐसा लग रहा था कि हमें डर, आपको ऐसा डराया जाता है कि 6 बजे बाहर मत निकलो, आपको लूट लिया जाएगा। हाँ। आपके साथ गलत हो जाएगा। हाँ। हाथ में बेल्ट में नहीं पहन सकते थे, ब्रासलेट पहनना है तो भी डर लगता था। हाँ। आज सर जी हमें ऐसा लगता है, राजनीति भी अपनी जगह, हाँ। मगर वास्तविकता में ऐसा है कि बिहार आज की तारीख में अगर इसी तरह चलता रहा ना, हाँ। तो अदर स्टेट जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गए, साउथ के स्टेट हो गए, हाँ। मतलब वैसे की तरह यहाँ बनने के कोई दूर नहीं कर सकता है। जनता इतनी भोली है बेचारी कि प्रेम से चाय भी पिलाती है तो वो कुल्हड़ को भी हाथ से साफ करती है। हाँ। अरे नहीं साहब, लीजिए, आपको अच्छी से चाय पिलाते हैं। हाँ। थोड़ा मीठा तो ज्यादा है, कम है, पूछ के पिला रही है। अच्छा। मतलब हाँ। लोगों के मन में कुछ नहीं है। पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, हाँ। ये एक व्यापार है। हाँ। हर आदमी अपने अपने ढंग से व्यापार कर लेते हैं। हाँ। मगर जिस ढंग से हम बिहार में देख रहे हैं, हमारे यहाँ सूरत में भी काफी लोग हैं। हाँ। सची 10-10 लाख 20-20 लाख के माल के पार्सल वो लेके जाते हैं, भरोसे के उनके साथ काम होता है 2500 साल से। हाँ। कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा। तो ये आपको बिहार में आपने जितना अभी तक घूमा, कह रहे हैं कि बहुत सारी जगहों से हम घूमते हुए यहाँ आए हैं, आगे भी जाएंगे, तो जितनी चीजें आपको यहाँ दिख रही है, आपको नहीं लगता है कि विकास तो ठीक है, हुआ है, लेकिन रफ्तार बहुत धीमी है? नहीं अच्छी है। हाँ। यहाँ के रोड भी पहले अभी बहुत अच्छे हैं, तो अभी हमको अच्छा लगा जब इतनी हाँ। यात्रा करके आ रहे हैं। हाँ। और सब जगह ऐसा मतलब खुला, कोई भी आदमी लेडीज खुल के घूम सकती है। हाँ। भाई ऐसा कोई डर नहीं है। हाँ। पहले जैसा। हाँ। और अच्छा विकास भी हो रहा है। हाँ। भाई अच्छा जो काम करेगा, हाँ। जनता उसके साथ में ही रहेगी। तो लोग, अच्छा, एक ये आरोप लगता रहा है, बहुत सारी जगहों पे लोग ये कहते हैं, खास करके जो बीजेपी के विपक्षी लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान में विकास जहां भी हो रहा है, सारे ठेके गुजरात के लोगों को और गुजरात की कंपनियों को मिल रहा है। गलत हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं जो है, विकास ऐसा नहीं है। सरासर गलत बात है। अच्छा। गुजरात अपनी जगह है, बाकी जनता को काम करने की जो देह है सर जी, 10 बजे तक बंदा काम करेगा वहाँ पे। पैकिंग पार्सल है तो 10-10 बजे तक लोग काम करते हैं। हाँ, हाँ। ऐसा नहीं है, सर्विस वाला भी काम कर रहा है, सब कर रहे हैं। तो गुजरात और बिहार में जो बड़ा अंतर आपको दिखता है वो क्या है? सर जी, गुजरात पहले से ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में नंबर 1 रहा है, अच्छा है। महाराष्ट्र, गुजरात
गवर्नमेंट के अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से देखें तो भी बहुत अच्छी इनकम गुजरात महाराष्ट्र देते हैं, ऐसा नहीं है। अपनी अपनी जगह है, यहाँ एग्रीकल्चर चलता है, लोग भी बोले एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, लेकिन पिछले जो सरकारें रही हैं पिछले 25 सालों में, समझो 20 सालों में, तो सरकार ने कभी भी इस प्रकार का प्रयास यहाँ नहीं किया गया होगा। पिछले कुछ सालों में राजगीर में देखने दिखाने की चीजें बहुत सारी बढ़ गई हैं और इसीलिए सिर्फ बिहार से बाहर के नहीं बल्कि बिहार के भीतर के भी अलग अलग जिलों के बहुत सारे लोग यहाँ घूमने फिरने आते रहते हैं। और ऐसे ही एक बैटरी रिक्शा पर मैं सवार हूँ और हमारे साथ यहाँ कुछ लोग जो घूमने फिरने आए हैं उनसे बातचीत करता हूँ जरा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है दिलीप राजवंशी। अच्छा। का रहने वाला महुली पंचायत का। अरे वाह, तो आप यहाँ परिवार के साथ घूमने आए? मेरे परिवार के साथ मेरा फैमिली कलकत्ता से आया है। अच्छा। घूमने के लिए राजगीर लेकर आए हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो क्या माहौल है चुनाव का इस बार? चुनाव का मतलब बहुत अच्छा है। हाँ। अगले 11 तारीख के नवादा डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है चुनाव। अच्छा, तो किसके पक्ष में माहौल है? मैं बीजेपी के ही पक्ष में रहता हूँ कि जो अच्छा काम कर रहे हैं नीतीश जी, तो नीतीश जी के ही सपोर्ट में रहूँ। तो नीतीश जी अच्छा काम कर रहे हैं जी, बहुत अच्छा। तो नीतीश जी क्या अच्छा काम कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि आगे 10 साल पहले मैं आता था गाँव का, बहुत तकलीफ होता था रास्ता जाने के लिए, अभी रास्ता की व्यवस्था मिल गई। हाँ। मतलब सड़कें बहुत अच्छा मिल गया। हाँ, लाइट वगैरह भी बहुत अच्छा है। आगे 24/7 लाइन मिल रहा है। और अच्छा। आगे क्या होता है मतलब बिजली 24 घंटे? जी, 24/7। अच्छा। हाँ, और क्या बोले? ठीक। अच्छा। और हाँ माहौल भी बहुत अच्छा हो गया। फैमिली को लेकर घूम सकते हैं सकून से। हाँ, किसी तरह का कोई डर नहीं, कोई किसी का डर नहीं। लालू के राज में हम लोग बाल बच्चा फैमिली का छूटते नहीं। अच्छा। जी, तो आपने पड़ता था। अच्छा, जो कह रहे हैं कि जंगल राज की जब बात करते हैं तो वो दौर देखा है आपने? तो आप देखे हैं। अच्छा। मैंने 5 से 6 बजे के अंदर हम लोग घर में सो जाते थे। अच्छा, आपका क्या नाम है? जिया राजवंशी। अच्छा, तो जी आई बताइए कि राजगीर आप पहली बार आई हैं? हाँ। अच्छा, तो आप कोलकाता में रहती हैं? अच्छा, तो यहाँ आकर आपको कोलकाता या बंगाल के मुकाबले यहाँ क्या फर्क दिख रहा है? वहाँ पर क्राउड ज़्यादा रहता है, यहाँ पर थोड़ा फाका फाका में सब मिल सकते हैं। अच्छा। लोग भी यहाँ पर मतलब उतना ज़्यादा नहीं है, कम है। अच्छा, तो घर तो आपका नवादा ही है ना? हाँ। अच्छा। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि भाई नीतीश की सरकार में यहाँ महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है और महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं, ज़्यादा सशक्त हो रही हैं, उनके एम्पावरमेंट के लिए अच्छा काम हो रहा है। तो आप कैसे देखती हैं इसको? मैं तो यहाँ रहती नहीं हूँ। अच्छा। तो पता नहीं, पापा ही रहता है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, हम लोग बस यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। अच्छा, और पढ़ाई आपने कहाँ से की? कोलकाता में। अच्छा, पढ़ाई कोलकाता। चल रही है अभी भी कॉलेज में। अच्छा, अच्छा, क्या पढ़ाई कर रही हैं? BA ऑनर्स। अच्छा, BA ऑनर्स है, ठीक है। तो आप बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में जब बात होती होगी क्या 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 जानती हैं आप? अभी तो मैं वोटर नहीं हूँ। अच्छा, अभी वोटर नहीं हैं आप? अच्छा अच्छा, ओके। तो बंगाल में वोटर हैं आप? नहीं। बंगाल में भी नहीं है। आप लोग? औरंगाबाद से सर। अच्छा, औरंगाबाद में कहाँ से? औरंगाबाद में जोगिया गांव है। अच्छा, उसी गांव से। बहुत बढ़िया। तो औरंगाबाद में क्या माहौल है और बिहार में क्या माहौल है चुनाव का? सर चुनाव का माहौल तो ठीक ठाक ही चल रहा है। अच्छा, किसके पक्ष में? इसके पक्ष में ऐसे कहना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, ठीक है सर, आरजेडी का चल रहा है अच्छा। आरजेडी का? जी, जी, हैं? आरजेडी का अच्छा चल रहा है हैं? अच्छा, तो आरजेडी को क्यों वोट मिल रहा है भाई इस बार? नया नया मतलब युवाओं के लिए लग रहा है, जैसे नवयुवक वर्ग लग रहा है। हाँ। ताकि नवयुवक के लिए कुछ और अच्छा काम करें। अच्छा, तो अभी जो नौजवानों के लिए काम हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, लेकिन हाँ। नवयुवक हम लोग चाहते हैं कि नवयुवक कोई आए हाँ। आगे और ये नौजवानों को बात समझे। अच्छा। बीपीएससी कैंडिडेट को लेकर के हम बहुत दुखी हैं, जो बीपीएससी पे लाठीवार हुआ पिछले पटना से में। हाँ, समझ गए? हाँ। ऐसा नहीं कि नीतीश हाँ, सरकार आइए से ना। दुखी है, हाँ, लेकिन ब्यूरोक्रेसी से बहुत ज्यादा दिक्कत है। अच्छा, समझ गए? ब्यूरोक्रेसी नौजवानों की बात को नहीं समझ बिल्कुल रही। बिल्कुल समझ ही नहीं रहे हैं। हम बीपीएससी में खुद वहाँ पे मतलब देखे थे। हाँ। और मैं खुद एस्पिरेंट हूँ बीपीएससी का, तो हाँ। अच्छा नहीं हुआ जहाँ तक हुआ। अच्छा, इसलिए ना हाँ, हाँ, तो क्या कर रहे थे आप? हाँ हम यही बोल रहे हैं कि जो मतलब अभी आरजेडी का सरकार है, हाँ जो सिंगल सरकार है, जैसे अभी आज बीजेपी और जेडीयू दोनों कंबाइन है, हाँ तो मतलब उससे कहीं बेटर काम करेगा हाँ आरजेडी। हाँ। इसका मतलब जहाँ पे भी मतलब आरजेडी क्यों लगता है कि अच्छा काम करेगा? लोग तो कहते हैं कि जंगल राज आ जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी हैं? मतलब हाँ आरजेडी का भी जो भी मतलब मुद्दा देखिए, हाँ, रोजगार मुद्दा मेन रहता है। अच्छा,
तो रोजगार में मतलब अभी उनको 20 साल में 17 महीने बीच में सरकार थी उनकी, अभी भी तो है ना? तो कुमार की भी तो सरकार 15 साल रही है। हाँ हाँ, ऐसा नहीं कि इसमें भी काम नहीं हुआ है, काम हुआ है। काम हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए था नहीं हुआ, ये कह रहे हैं आप? हाँ। हैं? जितना मतलब इससे भी बेटर, जब फर्स्ट टाइम हाँ। सरकार था तो इससे भी बेटर हो सकता था। हो सकता है, हैं? आपका क्या मानना है? किसी का भी सरकार रहे, काम हाँ। अच्छा करे। काम अच्छा करे। तो अभी जो मौजूदा सरकार है वो कैसा काम कर रही है? मुद्दा है बिहार में, हाँ। जो फैक्ट्री नहीं है। अच्छा, मोदी जी 11 साल से चला रहे हैं, यहाँ पे एक भी फैक्ट्री नहीं लगाया। जो बंद है वो उसको भी नहीं खुला पाया। नीतीश अच्छा। कुमार का जो काम अच्छा ही कर रहे हैं, हाँ। लेकिन फैक्ट्री का सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ। जो आदमी यहाँ से हाँ। दूर लोग कमाने जाते हैं, ट्रेन में जगह नहीं है, लैट्रिन हाँ। में बैठ के जाना पड़ता है, आना पड़ता है। सही बात। तो अपने राज्य में रहेगा फैक्ट्री तो वहाँ काम करेंगे। काम करेंगे लोग, सही बात। हाँ भाई, कहाँ घर है आपका? फिर नवा घर है बिहार से। अच्छा, तो इधर बिहार शरीफ में किसका माहौल? ऐसे तो माहौल आ रहा है नीतीश कुमार का मेरे को। नीतीश कुमार? आप लोग नीतीश कुमार के वोटर हैं, क्यों? क्योंकि अच्छा ही कर रहे हैं, हमको पास में तो हाँ। अच्छा जना रहा है। अच्छा लग रहा है। तो जैसे नीतीश कुमार क्या अच्छा कर रहे हैं, जरा कुछ काम बताइए उनका। अच्छा कर रहे हैं कि 400 पेंशन 1100 कर सकते हैं। अच्छा, क्या चीज का पेंशन? वृद्धा पेंशन। वृद्धा पेंशन। तो आप तो वृद्ध नहीं है। हम नहीं है, मेरे पास में है ना परिवार। अच्छा, आपकी माँ दादी वगैरह हैं? हाँ। आपको क्या फायदा हुआ है? मेरा फायदा तो सब कुछ अच्छा मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, जो सही है, बाल बच्चा पढ़ रहा है। कहाँ से आए आप? हम तो यहीं राजगीर से। राजगीर से। तो राजगीर में तो लोग कहते हैं कि पूरे बिहार में जितना विकास नहीं हुआ अकेले राजगीर में हो गया। तो हुआ ही है। हुआ है, हाँ। हैं? तो इस बात से राजगीर के लोग खुश हैं? राजगीर के लोग खुश हैं और बाकी जगह पे का भी विकास होना चाहिए उसी स्तर से, जिस स्तर से यहाँ। अच्छा, हाँ। तो लेकिन कह रहे हैं कि सारा फोकस नीतीश जी का राजगीर पे ही रहता है। उनका गृह जिला है इसीलिए शायद रहता होगा, बोलते हैं। गृह जिला है इसलिए नहीं है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? नालंदा। नालंदा के। तो ये अभी मैं वही सवाल इनसे कर रहा था कि लोग कहते हैं कि भाई नीतीश जी का सारा फोकस नालंदा और राजगीर पे है, बाकी पर ध्यान नहीं है। सही बात है? नहीं, ऐसा बात थोड़ा है, पूरा बिहार को देख रहे हैं। पूरा बिहार को देख रहे हैं? अच्छा, तो कह रहे हैं कि इतना विकास पूरे बिहार में तो नहीं हुआ जितना राजगीर में हुआ, नालंदा में हुआ। कैसे सब जगह रोड, सारी योजनाएं राजगीर और नालंदा के लिए आ रही। नहीं वो जो है ना, हाँ। पूर्वाग्रह से ग्रसित है। अच्छा, हाँ हर जिला में रोड, बिजली, हाँ। क्राइम पर कंट्रोल, हाँ पूरा शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी नहीं है। हाँ। मिला था इनको क्या, गड्ढे में ना मिला था, तो प्लान करते करते तो समय बीत गया। 20 साल निकल गया। 20 साल हाँ। आपको खाई में मिलेगा तो उसका प्लान करिएगा ना, हाँ। तो टाइम नहीं लगेगा। मिला था कौन सी इनको, अच्छा कौन सी था जब बताइए ना। अच्छा, लोग कहते हैं कि जंगल राज था ही पहले, 2005 से हाँ, पहले हाँ। ये था। हाँ नहीं, हरण होवे करता था, लूटमार होवे करता था। ये हाँ। पूछने का हिम्मत करते कि आदमी चल जाता था टंगा के। तब हाँ, हाँ। ये कह रहे हैं कि इतना हिम्मत नहीं करते आप पूछने का उस समय। सही बात है, सही बात है, बहुत खराब स्थिति था। देखे हुए हैं। अच्छा। जंगल राज में है, देखे हुए हैं। अच्छा, और लोग कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी की सरकार आ जाएगी तो फिर से जंगल राज आ जाएगा, और तेजस्वी कह रहे हैं कि नहीं हम तो युवा हैं, हम बदल देंगे। उसकी मेंटिलिटी पर है, ये तो बात की बात है। ये तो बात की बात, आशंका तो है। आशंका है। हाँ बिल्कुल है। तो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार यही डरा के वोट ले लेते हैं लोगों से। नीतीश कुमार का काम देखा बिहार में है ना। हाँ हाँ, आइए। खुद ही हाँ काम देखिए ना। हाँ हाँ डरा के क्या बात है? हैं? क्या वोट में डरा के लेते थे? हाँ वो नहीं डराते थे हाँ, कि सबको दंगा करवा देगा, आवेगा तो लूट लेते थे। वो लूट लेते थे। बंदूक का जोर। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? बिहार शरीफ से। अच्छा, तो क्या माहौल है इस बार चुनाव का आपके यहाँ, किसके पक्ष में है? नीतीश कुमार। बिहार शरीफ में, नालंदा में जिससे पूछो सब नीतीश कुमार बोल रहे हैं। लालू सरकार नहीं चाहिए, नीतीश सरकार नहीं चाहिए इसलिए क्योंकि नालंदा के हैं आपके मुख्यमंत्री, इसलिए। तो क्यों नीतीश जी में क्या अच्छा है, क्या अच्छा कर रहे हैं? बहुत काम किए नीतीश सरकार, बहुत अच्छा काम किए। अच्छा काम किए। जैसे कि कुछ बताइए हम लोगों को भी। लड़की के लिए अच्छा, महिलाएं तो एकदम कट्टर समर्थक हैं सब नीतीश की। नहीं जी, क्यों हैं? नौकरी दे रहे, टीचर हाँ। का नौकरी दे रहे हैं। तो जो तेजस्वी कह रहे हैं कि 3 करोड़ नौकरी देंगे, इस पर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। भरोसा नहीं कर रहे हैं। जो वैकेंसी आया है उसको प्रोसेस में लाना चाहिए।
रुका हुआ है बहुत दिन से। नहीं, अभी वैकेंसी आया है, लेकिन बिहार इलेक्शन के टाइम में आता है, इलेक्शन के टाइम को आ जाता है वैकेंसी, लेकिन आगे का प्रोसेस बहुत धीमा, मतलब वैकेंसी को लेकर 4 साल लग जाएगा। अच्छा, प्रोसेस को मतलब थोड़ा हाँ तो जब चुनाव आता है तो सारी वैकेंसी आ जाती है, नहीं लोगों को लगे कि बहुत नौकरियां आने वाली है। वोट वाला भी वैकेंसी 2022 का वैकेंसी इसको 25 में क्लियर किया गया। बहुत सारे ऐसे चुनाव के टाइम आ जाते हैं। हाँ अच्छा, तो देखिए सरकारों का माहौल सेट करने का अपना भी तरीका होता है। कह रही है कि भाई जो 22 की वैकेंसी थी 25 में इसलिए क्लियर हो रहा है क्योंकि चुनाव है 25 में, और इसी तरीके से। लेकिन ठीक है, सरकारों को अपने तरीके से काम करना होता है, लेकिन चुनाव के मौके पे सिर्फ अगर आप मौके दिखाएंगे लोगों को और ये बताएंगे कि हाँ हम आएंगे तो बहुत सारी चीजें बदल जाएगी, और अगर बार बार ऐसा ही करेंगे तो एक वक्त आएगा कि लोग आप पर यकीन करना भी बंद कर दें।